नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आप सभी का साथी स्वागत करता हूं आज की क्लास में। हम लोग बात करने वाले हैं 20 जुलाई 2026 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। जी हाँ साथियों, ये क्लास नोट्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, आप सभी ने देखी होगी 18 जुलाई वाली क्लास, उसका भी मैंने आप सभी को नोट्स तैयार कर दिया है और वीडियो को भी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो इसी वीडियो के जस्ट नीचे आपको वीडियो दिख रही होगी, उसको भी आप लोग कंप्लीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत ने वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए यूएनएससी की गैर स्थायी सीट के लिए अभियान शुरू किया। तो उसकी थीम बताई गई है आपकी, वो है शांति। क्या है उसकी थीम? शांति। आप सब लोग जानते हैं यूएनएससी जो है, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या इसी को हम लोग उपनाम जानते हैं पुलिसमैन के नाम से। विश्व का पुलिसमैन इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और आप सब लोग याद रखना, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 होती है, जिसमें से 10 आपके स्थायी होते हैं और 5 इसमें आपके स्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, ठीक। और इसी में भारत 9वीं बार शामिल होगा और 2028-29 के लिए क्या बनेगा इसका सदस्य बनेगा, ठीक है। तो उसी के लिए हमने एक अभियान चलाया था और उसी अभियान का जो थीम रखा गया है वो शांति। किसके द्वारा? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके द्वारा ये आपका घोषणा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, या यूँ कहें शांति का उद्देश्य क्या है? तो नियम ईमानदारी से सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। अब आप सब लोग कह रहे होंगे सर ये 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका फ्रांस आता है, अमेरिका आता है, चीन आता है, इंग्लैंड आता है और एक आता है रूस। इन्हें हम लोग वीटो पावर भी कहते हैं। बेसिकली जो हमारा यूएनओ है, जिसे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसके कुल 6 अंग हैं। एक होता है हमारा कौन सा? इंटरनेशनल आपका कोर्ट, ठीक है। एक होता है हमारा इकोशोक, एक होता है महासभा, जिसे हम लोग लघु संसद भी कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, लघु संसद भी कहते हैं हम लोग इसको। तो ये इसके कुछ अंग हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे पूछा गया है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। एक्सरसाइज पिच ब्लैक आपका, इसका मेजबान कौन है? तो इसका मेजबान है पिच ब्लैक, जो युद्धाभ्यास है, एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है आपका और एयरफोर्स से संबंधित है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है और ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन आज से ही शुरू होगा, यानी 20 जुलाई से इसका आयोजन शुरू होगा और 7 अगस्त तक ये चलने वाला है। ये बहुराष्ट्रीय एयर कॉम्बैट आपका क्या है? एक एक्सरसाइज है। वायुसेना की लड़ाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसको आयोजित किया था और भारत की तरफ से हमारे 2 विमान हैं, राफेल और C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये दोनों इसमें शामिल होने वाले हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा और यहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। हाल ही में यूरेनियम के लिए समझौता किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया के ही साथ हमने किया था। इसके साथ साथ कनाडा के साथ भी किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रम LLM। विक्रम LLM आप सब लोग जानते हैं ये क्या है? सॉरी, विक्रम LLM नहीं, ये विक्रम फर्स्ट। एक विक्रम LLM भी है हमारा, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है आपका, वो AI आधारित है। लेकिन ये क्या है? विक्रम फर्स्ट। ये विक्रम फर्स्ट जो है एक स्काई रूट कंपनी है हमारी, एक निजी क्षेत्र की कंपनी है और उसके द्वारा बनाया गया एक प्रथम निजी ऑर्बिट रॉकेट है आपका। इसको लॉन्च किया गया था हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आपका। और भारत ऐसा कारनामा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है, यानी तीसरा देश बन गया आपका, ठीक है। तीसरा देश बन गया है जिसका किसी ने निजी क्षेत्र में इस रॉकेट को लॉन्च किया है, ठीक। ये किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया था? तो आगमन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये कितनी ऊंचाई पर जाकर स्थापित होगा? तो 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका एक कक्षा है, जिसे हम बोलते हैं लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, जो आपकी कक्षा है, यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। इस रॉकेट की लंबाई लगभग 22 मीटर है और इसमें जो फ्यूल के स्टेज होंगे वो 4 होंगे, जिनमें 3 सॉलिड होंगे और एक आपका लिक्विड होगा। इसमें 350 किलोग्राम का क्या होगा? पेलोड होगा, जो वजन उठा सकता है ये, जिसमें आपका एम्ब्रेस, स्कोप और लूसर जैसे नाम के आपके पेलोड शामिल हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना आपको, विक्रम फर्स्ट के बारे में, ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पहली बार WWF सुपर 750 का खिताब किसने जीता? तो पहली बार अपने कैरियर में ये खिताब किसने जीता है? तो वो है हमारी PV सिंधु और पहली भारतीय महिला भी हैं जिन्होंने इसको जीता है। इसे हम लोग जापान ओपन के नाम से भी जानते हैं और इसी की कैटेगरी होती है WWF सुपर 750, ठीक है।
ये पहली भारतीय खिलाड़ी होंगे जो इनको जीता है इन्होंने। इसका आयोजन आपका हुआ था टोक्यो जापान में, और इसका उपविजेता जो रही थी वो थी अकाने याकागुची। लेकिन पुरुष सिंगल में इसका विजेता कौन था, तो क्रिस्टोपोवोव। ठीक। अगर हम बात करें सिंधु की, पीवी सिंधु की, तो आप सब लोग जानते हैं 2024 में इन्होंने सैयद मोदी इंटरनेशनल जो पुरस्कार था वो जीता था, है ना, खिताब जीता था उसका। 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारा, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस आपका इंडेक्स जारी किया गया है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स जो है दिल्ली से लॉन्च किया गया था आपका, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। वही नीति आयोग जिसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसका पुराना नाम क्या था, योजना आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में। उसी का नया नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है। और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो वो है अशोक लाहिड़ी जी, और इसके वर्तमान सीईओ कौन है, तो वो है निधि छिब्बर, जो अभी नई बनी थी। आप सब लोग जानते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जो भी पदेन प्रधानमंत्री होगा वो इसके अध्यक्ष होंगे। इस इंडेक्स के 8 स्तंभ हैं आपके, और 84 संकेतक हैं, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है। इसमें ओवरऑल जो टॉप किया है वो आपका किसने किया है, गुजरात ने टॉप किया, और इसका स्कोर है 56.6। पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र में टॉप किसने किया, उत्तराखंड ने। अग्रणी राज्य में आपके कौन टॉप पर रहे हैं, तो राजस्थान और यूपी रहे हैं, और उभरते राज्यों में टॉप पर कौन रहा है, आपका बिहार। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है इस इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट परिवर्तन योजना, तो परिवर्तन योजना ये इंपॉर्टेंट योजना रहेगी, और परिवर्तन योजना को आवास शहरी मामलात मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा इसको घोषित किया गया था हाल ही में। और इसके लिए बजट कितना आया है, तो लगभग 9,585 करोड़ रुपए का आपका बजट आया है। अब ये परिवर्तन योजना है क्या, तो आपने देखो दिल्ली एनसीआर में जो हमारे पुराने ट्रक बस हैं उनको बदला जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में एयर प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, तो इनको परिवर्तित किया जाएगा, और इनके स्थान पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लाए जाएंगे। ठीक है। ये भी आपका रखना है BS6 मानव के तहत। और इसका क्रियान्वयन कौन करेगा, तो सड़क मंत्रालय, जो कि इसके मंत्री कौन है, हमारे नितिन गडकरी, उनके द्वारा इसका क्रियान्वयन करवाया जाएगा। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आज का क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं पेन चलाकर नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, उसको गौर से देखिएगा आप लोग। ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, और ये कौन से, तो 2024 वाले हैं, इनको याद रखना आप लोग। ठीक है। इनको किसके द्वारा, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका घोषणा किया जाता है। ठीक है। और इसमें लोकप्रिय फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है वो कल की आपने मूवी देखी होगी, कल की, जो कि एक तेलुगु फिल्म है आपकी, उसका आपका लोकप्रिय फिल्म का दर्जा दिया गया है। वहीं पर आपसे पूछे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो आर्टिकल 370 वाली फिल्म जो आपने देखी होगी। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, भंगार को दिया गया है। बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया गया है यामी गौतम, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, वैसे तो मैं अभी फैन चला सकता हूँ। ठीक है। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था आपका कार्तिक आर्यन को, आपने एक मूवी देखी होगी चंदू चैंपियन, उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। अब नीचे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बेस्ट हिंदी फिल्म, ये श्रीकांत को दिया गया था। इसके साथ साथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 हमारे जो हीरो हैं उनको दिया गया है, एक तो कार्तिक आर्यन है उनको, और एक है ममूटी, जो कि ब्रह्म युगम मूवी के लिए इनको दिया गया था। ठीक है। तो ये आपको 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से याद रखना होगा। अभी इनकी घोषणा हुई है, राष्ट्रपति के द्वारा अभी प्रदान नहीं किए गए। ठीक है। तो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। पूछा गया EVSP, तो EVSP एक पोर्टल लॉन्च किया गया आपका, किसके द्वारा, कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और विधि से संबंधित जो भी साहित्यिक प्रकाशन वाली पुस्तकें होंगी वो आसानी से उपलब्ध हो सकें, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। ऑनलाइन भी आपकी ये प्रोवाइड हो सके, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पहले AI इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन कहाँ किया गया, चेन्नई में। जैसे वैसे तो आपने यूनिवर्सिटी देखी हुई इस प्रकार से L आकार की होती हैं, U आकार की होती हैं, लेकिन ये कैसी है, वर्टिकल है आपकी, एक प्रकार से एक ही बिल्डिंग में बनी हुई आपकी बिल्डिंग है, इसलिए इसको बोला गया है पहली वर्टिकल आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस। ये चेन्नई में आपका खुलेगा जोहो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत योजना के तहत देश भर में 75 नए सिरे से विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ से किया, तो जालंधर पंजाब से। एक योजना आई थी 2022 में हमारी अमृत भारत योजना, जिसका टारगेट है 1340 स्टेशनों का जीर्णोद्धार करना, जिसका पहला चरण था वो उसमें 100 से ज़्यादा आपके स्टेशनों का जीर्णोद्धार किया गया था राजस्थान में,
और इसका सेकंड चरण है आपका, जिसमें 75 सिरे से आपके नए रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा जालंधर पंजाब से। ठीक है, इसकी टैगलाइन क्या है, तो विरासत भी और विकास भी। और ये अभी 75 जो हमारे नए स्टेशन होंगे ये 20 राज्यों के होंगे। ठीक है, जिनको उद्घाटन कहाँ से किया, पंजाब से किया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आप लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने, तो एक स्टेशन पड़ता है कठुआ रेलवे स्टेशन। ये कठुआ जो रेलवे स्टेशन है इसका नया नाम पड़ गया आप क्या, कैप्टन सुनील चौधरी कठुआ स्टेशन। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। एक क्वेश्चन और है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से लॉन्च किए गए हैं आपके। जो कौशल सेतु आपका पोर्टल है, इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा, और जो सारथी पोर्टल है इसमें नौकरी की जानकारी के लिए आपके दी जाएगी जानकारी। यहाँ पर आपके रोबोटिक्स से संबंधित कोई भी आपकी नौकरी होगी, जॉब होगी, उसके बारे में पता चल जाएगा। और इसका एक संपूर्ण जो है उद्देश्य क्या है, वो स्किल डेवलपमेंट है। आपने देखा होगा 15 जुलाई को हमने एक दिवस मनाया था, विश्व युवा कौशल दिवस, उसी के तहत इनको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारे ललन टॉपर्स में। जैसे पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है, वारंगल तेलंगाना में। भारत का कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री, ये कहाँ पेश किया गया, आपका भोपाल मध्य प्रदेश में। सेकंड सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने आपके फास्टिनो ओरो, ये अर्जेंटीना के हैं, 12 साल 6 महीने का एक बच्चा। नेक्स्ट, कोस्टारिका देश की सेकंड महिला राष्ट्रपति बनी लारा वर्जीनिया। साइबर सुरक्षा एआई टास्क फोर्स का गठन किसने किया, सेबी ने। गरुणा पहल ये किसने लॉन्च किया, आपका सेबी ने, निवेश भविष्य को बढ़ावा देने के लिए। किम्बरले प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग आपकी कहाँ हुई, मुंबई में। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे पूछे द बेंच, द वॉर एंड द बिजार बुक एंड द पावरफुल लाफुल एंड द आफुल, ये बुक किसकी है, तुषार मेहता की। वन केस वन डेटा परियोजना और सुसहाय एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया, आपका सुप्रीम कोर्ट ने। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं, 12 मई को। किसका बर्थडे मनाते हैं, नाइटिंगेल फ्लोरेंस का। सेकंड MLFF बैरियर मुक्त टोल प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। सिंगापेन टास्क फोर्स का गठन किसने किया, तमिलनाडु ने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। पहला लो एमिशन जोन कहाँ लागू हुआ, आपका पुणे में। जस्टिस अरविंद कुमार पैनल, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, और देश के कोर्ट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए। भीम मंडली इको हेरिटेज साइट्स का उद्घाटन कहाँ किया गया, संबलपुर उड़ीसा में। मेरी रसोई योजना पंजाब की है। गगम्बा जतारा महोत्सव ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया। और शून्य से अनंत प्रदर्शनी ये न्यूयॉर्क में की गई थी विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी 18 जुलाई की जो क्लास थी कुमार गौरव सर की बर्थडे वाली, उसको आप लोग जरूर देख लेना, जिसमें आपका जनवरी से लेकर जून 2026 का करंट अफेयर कवर किया गया है। और इसमें आपको 6 महीने का पूरा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है वो कराए गए हैं। तो उसका शॉर्ट वीडियो नोट्स मैंने आप सभी के लिए तैयार कर दिया है, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं भी देखना चाहते हैं और भी कम समय में अपना रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप लोग इसकी PDF ले सकते हैं 9027197359। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी और उसका थोड़ा सा चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करें हैं तो मनमोहन क्लासेस, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, टाइप करना है मनमोहन क्लासेस, और आपको एक चैनल दिख जाएगा। वहाँ पर आपको सारी जानकारी क्लास की, PDFs की और वीडियोस की जो भी जानकारी होती है वो यहीं दी जाती है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।